Now development, it is the process that includes all the changes in the life cycle of organism from seed germination to senescence. जितने भी चेंजेस होते हैं लाइफ साइकिल में किसी ऑर्गेनिज्म के, प्लांट की बात करें तो सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू होता है। एंड आप ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम है। मतलब कोई भी आप ये प्लांट डेवलप कर रहा है तो वहाँ पे दो प्रोसेसेस हो रही हैं, दैट इज ग्रोथ भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ, जिससे क्या हुआ, सेल एक्सपैंड की एक्सपेंशन ग्रोथ हुआ, इलोंगेशन ग्रोथ हुआ। देन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, जिससे मैच्योर कर गई सेल। देन मैच्योर सेल सेनेसेंस फेज की तरफ मूव करती है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ एंड अगेन वो सेल डिवीजन करके मेरिस्टेमेटिक सेल अगेन फॉर्म कर ले। Plant follows different pathway in response to the environment or phases of life to form different kind of structure. This ability is called plasticity. Plants क्या करते हैं, शो करते हैं डिफरेंट पाथवे या फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, फेजेस ऑफ लाइफ के अगेंस्ट, किसके थ्रू, डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्म करके। एंड इसी एबिलिटी, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। यही आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, हेट्रोफिली, दैट मीन्स डिफरेंट लीव स्ट्रक्चर इन द फेज ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल इन कॉटन, कोरिएंडर, लैक्सपर एंड द लीव ऑफ द जुवेनाइल प्लांट एंड मैच्योर प्लांट आर डिफरेंट इन शेप्स। अगर फेजेस ऑफ लाइफ के बेस पे देखें तो कॉटन में, कोरिएंडर में, लैक्सपर, ये तीनों एग्जांपल आपको पता होने चाहिए कि ये फेजेस ऑफ लाइफ पे हेट्रोफिली शो करते हैं, कि जुवेनाइल फेज के कंपैरिजन में और मैच्योर फेज में जो प्लांट्स होते हैं दोनों के लीव्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हेट्रोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की वजह से भी हेट्रोफिली प्लांट शो करते हैं। लाइक इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ तो वहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। वहाँ का बेस्ट एग्जांपल आप समझ कर सकते हैं बटर कैप का, डिफरेंट इन द शेप ऑफ द लीफ प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड वाटर। अगर बटर कैप वाटर में है, अगर बटर कैप एयर में है, तो दोनों कंडीशन में जो लीफ का स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। यही प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिसिटी है, जो कि प्लांट शो करता है टू रिस्पॉन्स द चेंजेस इन द फेस ऑफ लाइफ एंड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इसी को डायग्राम के थ्रू देखिए, हेट्रोफिली, लैक्सपर एंड बटर कैप। लैक्सपर हमारा क्या है, हेट्रोफिली ड्यू टू द फेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखिए जुवेनाइल फेज ऑफ द लैक्सपर एंड एडल्ट फेज ऑफ द लैक्सपर, दोनों के फेजेस के जो लीव्स हैं उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वही अगर आप बटर कैप की बात करें जो कि हेट्रोफिली शो करता है ड्यू टू द एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो यहाँ पे लीव्स हैं देखिए, एंड वाटर हैबिटेट के जो लीव्स हैं बटर कैप के देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। एंड यही जो प्रॉपर्टी है जो प्लांट शो कर रहा है टू रिस्पॉन्स द change in environmental condition and the phases of life, यही क्या है, आपका प्लास्टिसिटी कहलाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट। उसमें आता है हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इंक्लूड इंट्रासेलुलर, जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर सच एज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इंट्रिंसिक में भी हमारा दो आता है, दैट इज इंट्रासेलुलर जिसको जेनेटिक फैक्टर भी कहते हैं, एंड इंटरसेलुलर जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर पीजीआरस, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये कंट्रोल करते हैं क्या, डेवलपमेंट को। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जो कि कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को।